होंठ हमारे चेहरे का मुख्य आकर्षण होते हैं। अगर ये होंठ गुलाबी हों तो हमारे चेहरे की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। हर कोई गुलाबी होंठ पाना चाहता है, लेकिन किसी न किसी कारण से उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। आज का वीडियो देखकर आप ये जानेंगे कि किस तरह से आप अपने होंठों की सुंदरता पर ध्यान दे सकते हैं, होंठों को हेल्दी बना सकते हैं, होंठों को गुलाबी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके बड़े काम का है। अगर आपके मन में भी होंठों को गुलाबी रखने की ख्वाहिश है बिना किसी मेकअप के, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। अक्सर हमने देखा होगा कि होंठ फटे हुए और रूखे नज़र आते हैं। इन रूखे और फटे हुए होंठ होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। ये कारण कौन कौन से हो सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप होंठों पर आर्टिफिशियल मेकअप लगाते हैं, कोई लिपस्टिक यूज़ करते हैं जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, केमिकल युक्त है, तो वो भी आपके होंठों के रूखेपन या फटे होने का कारण हो सकता है। धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो इस वजह से भी आपके होंठ फटे हुए या फिर रूखे हो सकते हैं। मेकअप करके अगर आप रात को सो जाते हैं और रात को मेकअप नहीं उतारते, इस वजह से भी आपके होंठ रूखे और बेजान हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी अगर है आपके शरीर में तो भी आपके होंठ रूखे या फटे हुए दिख सकते हैं। साथ ही आपके शरीर में अगर खून की कमी है तो भी आपके होंठ गुलाबी नहीं दिखेंगे, आपके होंठ रूखे और बेजान से नज़र आएंगे। धूप का असर अगर होंठों पर है या तेज़ धूप में आप बाहर निकलते हैं तो इस कारण से भी आपके जो होंठ हैं वो रूखे या बेजान नज़र आ सकते हैं। कॉफ़ी का अधिक ज़्यादा सेवन करते हैं तो कैफ़ीन जो कॉफ़ी में होती है उससे भी आपके होंठ फटे हुए या फिर रूखे नज़र आ सकते हैं। ये कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण आपके होंठ फटे हुए, रूखे और बेजान दिखते हैं और इससे आपके आकर्षक चेहरे में, आपके सुंदर चेहरे में कमी आ जाती है। अब आपके मन में भी ये विचार होगा कि वो कौन सी चीज़ है जिससे आपके होंठ गुलाबी या फिर सुंदर दिख सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ नुस्खों के बारे में, कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिससे आपके होंठ गुलाबी, सुंदर और कोमल नज़र आने लगेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनार के बीज के मास्क की। इसके लिए आपको अनार के कुछ बीज यानी अनार के कुछ दाने ले लेने हैं। साथ ही आपके पास थोड़ी सी मलाई होनी चाहिए। इन अनार के जो बीज हैं इनको अच्छे से क्रश कर लीजिए या पीस लीजिए या इनको मसल लीजिए। उसके बाद उसमें आप थोड़ी सी मलाई मिलाकर अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इनको आप अपने होंठों पर लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको हल्के गर्म या साफ़ पानी से इसको धो देना है। आप देखेंगे कि इससे आपके होंठों की रंगत बदलने लगेगी और आपके होंठ हल्के गुलाबी नज़र आने लगेंगे। ये लिप मास्क आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये नेचुरल है तो इसलिए कोई नुकसान नहीं करता। आप चाहें तो 3 से 4 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरली आपके होंठों को गुलाबी बनाएगा और धीमे धीमे आपके होंठों को सुंदर, आकर्षक और स्वस्थ बना देगा। गुलाबी होंठ पाने के तरीके में अनार का जूस भी शुमार है। दरअसल अनार में एक ऐसा यौगिक होता है जो मेलेनिन के उत्पादन को रोकता है और आपके होंठों को काला होने से बचा सकता है। अब किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि पिंक लिप्स कैसे करें। अनार का जो लिप मास्क है इसका आप इस्तेमाल करें। इससे आपके होंठों की रंगत निखरेगी और आपके होंठ सुंदर दिखने लग जाएंगे। दूसरा प्रयोग करते हैं नींबू और शहद के मास्क का। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच नींबू का रस, 1 शीशे का बाउल। इसके लिए आपको क्या करना है, शीशे की कटोरी में आपने नींबू और जो शहद है उसको अच्छे से मिला लेना है। उसको मिलाने के बाद आपको इसे अपने होंठों पर अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद साफ़ पानी से या हल्के गुनगुने पानी से उसको धो दीजिए। इसे आप हर दिन यूज़ कर सकते हैं या एक दिन छोड़कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नेचुरली अपने होंठों में जल्दी असर देखना चाहते हैं तो इसका उपयोग आप डेली और नियमित रूप से कीजिए। आपके होंठों की रंगत बदल जाएगी। एक और लिप मास्क है जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, वो है गुलाब की पंखुड़ियों का लिप मास्क। इसके लिए आपको गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ ले लेनी है। उसके लिए आपको आधा कप दूध ले लेना है। उन गुलाब की पंखुड़ियों को दूध में डालकर रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए। अगले दिन उसकी गुलाब की पत्तियों को आप निकाल लीजिए और उसको अच्छे से मसल कर उसका पेस्ट बना लीजिए। उसमें 2 से 3 बूंद आप दूध की और मिला लीजिए। उसके बाद उस पेस्ट को आप अप्लाई कीजिए अपने होंठों पर। आप चाहें तो इसको रात भर के लिए छोड़ भी सकते हैं। 10 से 15 मिनट बाद आप इसको धो सकते हैं। अगर रात भर के लिए इसको आप छोड़ते हैं तो सुबह उठकर आप इसको साफ पानी से धो दीजिए। इससे भी आपके होंठ हल्के गुलाबी और कोमल हो जाएंगे। बात करते हैं एलोवेरा की। एलोवेरा एक ऐसी औषधि है जो हमारे घरों में अगर है तो बहुत काम आ सकती है।
इसका आप लिप जेल बना सकते हैं, लिप बाम की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एलोवेरा चाहिए, साथ में आपको जैतून या फिर नारियल का तेल चाहिए। जैतून या नारियल का तेल आप थोड़ा सा ले लीजिए और एलोवेरा का ऊपर का परत हटा दीजिए, चिक्कल हटा दीजिए। उसके अंदर से आप किसी चम्मच की सहायता से उसका जो पल्प है उसको निकाल लीजिए कटोरी में, और उसी में आपने जैतून या नारियल का तेल मिक्स करके अच्छे से उस मिश्रण को मिक्स कर लेना है, मिश्रण तैयार कर लेना है। उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, थोड़ा लंबे समय तक भी रख सकते हैं। उसको लिप बाम की तरह आप इस्तेमाल कीजिए और इससे भी आपके होठों की सुंदरता बनी रहेगी। एक और प्रयोग है जो आप घर पर कर सकते हैं, वो प्रयोग है नींबू और ग्लिसरीन का। इसके लिए आपको कोई एक शीशी चाहिए जिसमें आप इस मिश्रण को रख सकें, एक कुछ ग्लिसरीन आपको चाहिए और साथ ही आपको नींबू का रस चाहिए। अब आप ग्लिसरीन में नींबू के रस को मिला लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उस कंटेनर में या उस शीशी में उसको भरकर रख लीजिए। जब भी आप चाहें तो इस जो मिश्रण है इसको आप होंठों पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके होंठ ज़्यादा फटे हुए हैं, ज़्यादा रूखे रहते हैं, तो इसको आप डेली आप अपने होंठों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके होंठों को स्वस्थ रखेगा और कोमल बनाएगा। बात करते हैं हल्दी की। आप हल्दी और दूध का जो लिप बाम है या लिक्विड है वो बना सकते हैं, एक लिप मास्क तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच दूध लेना है और आधे से थोड़ी कम हल्दी लेनी है। उन दोनों के मिश्रण को अच्छे से लेप तैयार कर लीजिए। उसको आप होंठों पर लगा लीजिए, 5 से 7 मिनट तक लगा रहने दीजिए। वो जब सूख जाए तो उसके बाद आप उसको स्क्रब कर लीजिए, स्क्रब से धो लीजिए। उसके बाद आप उस पर लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी आपके होंठों की सुंदरता बरकरार रहेगी। आप अपने घरों में धनिए को इस्तेमाल करते हैं, धनिया पत्तियों को सब्ज़ी में डालते हैं या किसी भी डिश को तैयार करते हैं, कोई रेसिपी बनाते हैं, उसमें आप धनिया पत्ती इस्तेमाल करते हैं। वही धनिया की पत्ती 4 से 5 आप ले लीजिए, उनको अच्छे से पेस्ट बना लीजिए पानी के साथ मिलाकर, और उसको भी आप होंठों पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक उसको आप लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप धो लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए जब भी आप इसको धोएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा लिप बाम ज़रूर लगा लें जो आपने तैयार किया है। वो भी लिप बाम आप एलोवेरा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू रस के साथ आप बादाम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बादाम तेल की कुछ बूंदें ले लीजिए, उसमें नींबू का रस कुछ बूंद मिला लीजिए और उसको अपने होंठों पर अप्लाई कर दीजिए। ये आप हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आप लगा सकते हैं। ये भी आपके होंठों की हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इससे भी आपके होंठ रूखे और बेजान नहीं दिखेंगे। ये तो थे कुछ ऐसे प्रयोग जो आप होंठों पर बाहर से लगाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर से भी आपको इस कमी को दूर करना है जिसकी वजह से होंठों में रूखापन या फिर होंठों की नमी या होंठ फटे हुए नज़र आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, शरीर डिहाइड्रेट होता है, तो भी आपके होंठ फटे हुए, रूखे या बेजान दिखने लगते हैं। ऐसे में आपको अपने शरीर के अंदर पानी की कमी को पूरा करना है। समय समय पर आप पानी पीते रहें जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो इसके लिए आप ऐसे खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, जैसे अंडा, मांस, मछली। ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इन पदार्थों का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। सूरज की हानिकारक किरणों से भी आपके होंठों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में अपने होठों को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए आप टमाटर को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। टमाटर में कुछ ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपके होठों की सूर्य से मिलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों या हानिकारक किरणों से रक्षा कर सकते हैं। अगर ये बताए गए उपाय आप अपने जीवन में उतार लेते हैं या इनका उपयोग करते हैं और बाहर के जो केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स हैं उनसे अपना बचाव कर लेते हैं, तो आपके होंठ रूखे और फटे हुए बिल्कुल नहीं दिखेंगे। आपके होंठ सुंदर, आकर्षक और नरम या मुलायम हो जाएंगे और आपके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।